वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई, एक दफा फिर अपने व्यूअर्स के लिए जो आपके पास इन्वर्टर, सोलर पैनल या बैटरीज वगैरह जो मौजूद है उसके अपडेट लेने के लिए आए हैं। अभी तो खुशखबरी है जितने भी सोलर लगाना चाह रहे हैं लोग उनके लिए कि पैनल के रेट तो काफ़ी गिर रहे हैं और इन्वर्टर भी नीचे हुए हैं, बैटरीज भी नीचे हुई हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। आपने तो वीडियो के शुरू में ही अच्छी खबर दे दी हमारे व्यूअर्स के लिए। जी जी जी, ऐसा ही है। तो ये बताइए, अभी आपके पास इस वक्त कौन कौन से सोलर पैनल मौजूद हैं और इसके बाद इन्वर्टर की तरफ आएंगे वो भी बताइएगा कि उस क्या वैल्यू चल रही है मार्केट में। अभी हमारे पास जिनको में एन टाइप बाइफेशियल और एन टाइप मोनोफेशियल अवेलेबल है। लॉन्जी के अंदर हाइमो 7 अवेलेबल है और जेए में पी टाइप अवेलेबल है। सही है। तो ये बताइए, प्राइसेस के हवाले से क्या कुछ दिनों के पहले जो इन्वर्टर थोड़ा सा हाई हो गए थे, अभी रेट नीचे आए क्या? हाँ, खुसूसी तौर पर हमारे नाइट्रॉक्स के अंदर काफी रेट नीचे आए हैं। सही। और क्राउन के इन्वर्टर उसमें तो बहुत ज्यादा कमी आई है कि यूं समझे आप कि 6 किलोवाट इलीगो क्राउन का एक वक्त में 2,40,000 का रिटेल हो रहा था, लेकिन आज इसकी रिटेल रेट तकरीबन 2,01,98,000 ये है। सही। तो मतलब ये कि अच्छा खासा फर्क आया है, काफी फर्क आ गया है मार्केट में। इस वक्त इन्वर्टर जो है बहुत ज्यादा कंपनीज के यानी कि नॉन कस्टम पेड जो होते हैं और जिसकी वारंटी भी नहीं मिल रही है, सस्ते इन्वर्टर मौजूद होते हैं। लोग यानी कि 5-5 किलोवाट के सस्ते 50,000 के ले जाएं, 60,000 के ले जाएं, वो अगर लेते हैं तो उसको किसकी क्या लाइफ होती है उससे अगर हम कंपेयर करें हमारे जो दूसरे ब्रांड हैं जो कि एक नाम है जिनका मार्केट में, तो उसको इसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझने वाली कि इतना फर्क क्यों है पैसों में ना। एक इन्वर्टर आपको 75,000 60,000 में 5 किलोवाट का मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है 1,90,000 2,65,000 का। तो पहली बात तो समझने वाली कि कंपनी जो है वो इतना प्रॉफिट तो रखती नहीं है। जो उनको जैसे आगे से 55,000 का इन्वर्टर मिल रहा है तो वो 10,000 की जगह 1,10,000 या 1,15,000 ऊपर रख के आपको आगे सेल करें। जी, प्रॉफिट मार्जिन इतना होता नहीं है। और चूंकि अब बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, अब सिर्फ इन्वर्क्स क्राउन नहीं है, नॉक्स है, सोलर मैक्स है, मैक्स पावर है, तो अब कंपनीज को क्या है कि यहाँ पे भी कंपटीशन शुरू हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो इतना बड़ा मार्जिन नहीं रह सकता। ठीक है, पहली बात तो समझ लें कि अब वो पैसे क्यों उसके ज्यादा हैं। तो ज्यादा पैसे होने की वजह ये है कि उसमें क्वालिटी फर्क है। वहां चीज अच्छी लगाई उन्होंने, वो वारंटी भी तभी दे रहे हैं कि उनको पता है कि उनकी चीज खराब नहीं होगी। सही। ठीक है, तो अब वो चीज अच्छी लगाने की वजह से उन्होंने क्या है पैसे ज्यादा दिए हैं आगे कंपनी को चाइना में। ठीक है, और जो यहाँ पे आ रहे हैं या नॉन कस्टम पेड हो या फिर चाइना से भी मंगवा रहे हैं लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, लो क्वालिटी का, तो उन्होंने चीज ऐसी लगाई कि यार इसके हमें वारंटी नहीं देनी, बस इसको जैसे तैसे बेच के फारिग हो जाना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें एक फायदा जो ये नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि हमारे जो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं, जी, ऑन ग्रिड की भी बात कर लें तो ऑन ग्रिड में तो हमें सोलर के अलावा एक और सोर्स चाहिए होती है जो कि हमारा वापडा होता है, ग्रिड जिसे कहते हैं आप कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये जरूरी होती है। बिल्कुल, ये जाएगी ऑन ग्रिड, सिस्टम बंद हो जाएगा चाहे दिन में क्यों चले जाए, दिन में ही ना चली जाए। ठीक है, आपकी बिजली बन रही हो सोलर से तब भी बंद हो जाएगा। दूसरा आता है हाइब्रिड में। हाइब्रिड में चूंकि दोनों ऑप्शन होते हैं, एक ग्रिड का ऑप्शन होता है आपके पास और दूसरा बैटरी का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अब वो के अगर आपके पास बैटरी भी नहीं है जी और ग्रिड भी नहीं है तो हाइब्रिड भी बंद हो जाएगा। इसी तरह ऑफ ग्रिड भी इसी तरह है, वो भी बंद हो जाता है। अब जो ये इस तरह के इन्वर्टर आ रहे हैं जो 5 किलोवाट के सस्ते हैं, ये क्या करते हैं कि ये इन्होंने इसमें ऐसा सेटअप कर दिया है कि ये बगैर बैटरी के और बगैर बिजली के सोलर पे चलते हैं। अच्छा, हाँ। अब ये जो महंगे वाले इन्वर्टर ये क्यों नहीं कर पाते, उसकी एक मिसाल यूं समझ लें। मिसाल के तौर पे आपका इन्वर्टर आपने 6 किलोवाट का लगाया जी, वो इस वक्त बना है 5 किलोवाट की बिजली। सही। आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो 4 किलोवाट। बिल्कुल, धूप अच्छी है, मौसम बेहतरीन है, अचानक से एक बादल का टुकड़ा आपके घर के ऊपर से गुजरता है और ये 2-3 सेकंड का ही काम है। आपकी जो जनरेशन होगी वो फौरन 5 किलोवाट से 3 किलोवाट या 2 किलोवाट तक चली जाएगी। अच्छा, रिड्यूस हो जाती है। ये सेकंड में होती है, बादल का टुकड़ा जैसे ऊपर से गुजरता है ना तो जनरेशन कम हो जाती है। लेकिन अब आपका लोड क्या 4 किलोवाट पे खड़ा हुआ है जी, आपने तो कोई चौकीदार ऐसा नहीं बिठाया कि जो देखे आसमान पे कि बादल आ रहा है तो वो बंद कर दे। ठीक है, अब वो 4 किलोवाट पे लोड खड़ा हुआ है। अब जनरेशन हो रही है 3 किलोवाट भले 2-3 सेकंड के लिए और आपका लोड है 4 किलोवाट, तो अब वो इन्वर्टर 1 किलोवाट कहां से पूरा करके देगा आपको? सही बात, वो नहीं कर सकेगा कहीं से, ना ग्रिड है ना बैटरी है, वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, और बादलों वाले मौसम में या फिर ऐसे मौसम में जिसमें धूप होती है बादल भी होते हैं उसमें ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा। सही। ठीक है, तो अब उस सूरत के अंदर क्या होगा, इन्वर्टर बार बार ट्रिप होकर खराब हो जाएगा।
तो इस वजह से जो बड़ी कंपनियां होती हैं या अच्छे इन्वर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई सोलर के अलावा दूसरी सोर्स भी दोगे तो चलेंगे, ताकि इन्वर्टर बार बार ट्रिप होकर खराब ना हो जाए। और जो इस तरह के इन्वर्टर्स आते हैं जो बगैर बैटरी के और बगैर ग्रिड के डायरेक्ट सोलर पे चलाते हैं, तो उनकी लाइफ भी समझ लें इसी तरह होगी, वो बार बार ट्रिप होता रहेगा, वो खराब ही हो जाएगा, खराब होगा। अब आपके पैसे जो हैं भले 70,000 है या 60,000 है, ये काबिल मतलब एक अमाउंट है अच्छी खासी। जी जी। अब वो बात अलग है कि 1 लाख रुपए का फर्क है, लेकिन 60-70,000 भी एक अमाउंट है। अब वो 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर खराब हो जाए तो बन नहीं सकता, ठीक है। सही है। आप दोबारा लोकल जो हमारे बनाने वाले होते हैं उनके पास ले जाओगे, वो इस तरह बना के देंगे, वो 10-5 हजार का खर्चा होता है, फिर उस पर फिर वापस वो फिर ठीक हो जाएगा, फिर 2-3 महीने बाद खराब होगा। तो ये एक तरह का सुकून वाला मामला नहीं है। सही कह रहे हैं। आपने बार बार इसमें पैसे खर्च करने, फिर नुकसान ही है। हाँ, ये आगे चल के नुकसान है। अब जैसे अच्छी कंपनी का आपने इन्वर्टर ले लिया, इन्वर्क्स हो गया, क्राउन हो गया, नॉक्स हो गया, सोलर मैक्स हो गया, मैक्स पावर हो गया, इसके अच्छे इन्वर्टर ले लिए, आप 6-7 साल तक बैठो फ्री होके, टेंशन फ्री होके। और अगर खराब भी हो जाए तो आपको पता है इसका सर्विस सेंटर मौजूद है, वहां जाके देना है, मुझे ठीक करके देंगे। सही, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस भी इन कंपनियों की अच्छी है। तो फिर कस्टमर को देखना चाहिए कि यार मैं किसकी तरफ जाऊं, ठीक है, सस्ते की तरफ जाऊं, ऐसे सस्ते की तरफ जिसमें क्वालिटी ही गिर गई, जी जी बिल्कुल, ठीक है, या फिर अच्छी क्वालिटी की तरफ जाऊं। तो इसके लिए उर्दू में एक मिसाल है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन ये कि हमारे लोगों की भी कंडीशन ऐसी होती है कि वो इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं कि भाई अगर कम में हो रहा है तो कर लो, लेकिन फिर ये तैयार रहें कि बार बार रोना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये बताइए आपके पास टॉल ट्यूबुलर बैटरी कौन सी है, और लिथियम बैटरी के बारे में बता दीजिए। टॉल ट्यूबुलर के अंदर हमारे पास 2 कंपनियां हैं, फिनिक्स और नियॉन। फिनिक्स में काफी फर्क आया है, और इसी तरह नियॉन के अंदर हमारे पास अभी 3500 और 2500 अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगी। वो भी 200, इसकी 3500 नियॉन की जो है 300 एम्पेयर है, और 2500 230 एम्पेयर है, जिस तरह हमारी फिनिक्स की है। फिनिक्स की जितनी भी बैटरी है सबकी वारंटी 6 महीने की है, और नियॉन की जो है सब इसकी वारंटी 1 साल की है। ये जो भी आपके सामने जे सोलर का पी टाइप है 565 वॉट में है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 31.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास ये लॉन्जी हैमो 7 का पैनल है बाइफेशियल, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 34 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। और ये पैनल जो हमारा जिंको के अंदर है एन टाइप, बाइफेशियल और मोनोफेशियल में दोनों में अवेलेबल है 585 वॉट के अंदर, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 32.5 रुपीज पर वॉट में मिल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे आप इसके प्राइस, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 585 को 32.5 से जी, तो आपको देखेंगे ये 19,200 कुछ इसकी प्राइस बनेगी। सही, ठीक है। और इसी तरह आप हैमो 7 में जाएं तो वो 19,000 या 18,000 कुछ का बनेगा, और अगर पी टाइप जे की तरफ अगर हम जाएं तो 17,800 का पड़ेगा तकरीबन। ठीक है, ठीक है। तो आपने खुद देखा कि एक वक्त में ये पैनल 30,000 35,000 के थे, फिर ये 25,000 22,000 24,000 में है, अब ये पैनल 18,000 17,000 19,000 में घूम रहे हैं। क्या बात है, तो ये काफी ज्यादा प्राइस नीचे आई है, काफी अच्छी, मतलब ये कि डिक्लाइन हुआ है प्राइस में, बहुत अच्छी गिरावट आई है प्राइस में। तो कस्टमर को चाहिए कि अभी खरीद लें, इंतजार ना करें मजीद। ये आप देख रहे हैं आपके सामने फिनिक्स की TX 1800 185 एम्पेयर में है जी, और 6 महीने वारंटी के साथ है, और अच्छा खासा इसका माल हमारे पास पड़ा है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 54,000 की मिल जाएगी। 54,000 जी। चलो, ये तो अभी कुछ से पहले तक तो मेरे ख्याल में 60,000 की थी, ये 58 तक पहुंच गई थी, 58 तक पहुंची थी जी, सॉरी। प्राइस काफी रिड्यूस हुए। इसके बाद हसन भाई, इसके बाद ये आपके सामने 3500 280 एम्पेयर फिनिक्स के अंदर, इसकी भी 6 महीने वारंटी है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 87,000 में मिल जाएगी। 87,000, हाँ ठीक। इसके अलावा ये जो भी आपके सामने है ये फिनिक्स की TX 2500 है, 230 एम्पेयर में है, और ये हमारे पास बिल्कुल नया स्टॉक आया है 11 अगस्त का, और ये आपको पड़ेगी इंशाल्लाह 66,000 की, और मैंने जैसे पहले भी बताया ये 72,000 की थी, अब 66,000 की हो गई है। इसकी भी 6 महीने वारंटी है, 6 महीने वारंटी जी, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये 1800 नियॉन की है, 185 एम्पेयर की है, और इसकी वारंटी 1 साल है, रिप्लेसमेंट वारंटी है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 50,000 की मिल जाएगी। 50,000 की मिल जाएगी जी, ठीक है। और इस 2500 भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है नियॉन की, लेकिन इसके प्राइस तकरीबन जो है वो है 64,000 के। सही। 230 एम्पेयर है वो भी, और वो भी इसकी भी 1 साल वारंटी है। इसके बाद हमारे पास ये 3500 अवेलेबल है अभी, इसको कंपनी 300 एम्पेयर क्लेम करती है, और इसकी वारंटी भी 1 साल है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 80,000 की मिल जाएगी। 80,000 की मिल जाएगी जी।
ये जो भी आपके सामने है ये इनवेरेक्स का 1.2 वेरॉन 2 मॉडल है, ये पुराना मॉडल है और नया मॉडल, इसमें हमारे पास दोनों अवेलेबल है। पुराना मॉडल ये आपको 63,000 का मिलेगा और नया वाला मॉडल आपको मिलेगा 66,000 का इसके अंदर। ठीक। फिर इसके अलावा हमारे पास इनवेरेक्स के अंदर अभी आपके सामने 6 किलोवाट है वेरॉन 2 के अंदर, ये आपको मिलेगा 2,62,000 का, 262,000 का। और इसके अलावा फिर हमारे पास वेरॉन 2 4 किलोवाट में भी अवेलेबल है। ठीक है। वो आपको इंशाल्लाह दरअसल 1,85,000 का मिल जाएगा। अच्छा असलैन भाई, ये 6 किलोवाट के बारे में बताइए कि इस पे कौन से पैनल कितने लगेंगे और इस पे लोड क्या डाल सकते हैं? पे हमारे जो 585 वाले हैं या 580 वाले हैं, 590 वाट तक के 14 पैनल लग जाएंगे। सही। ठीक है। और इसकी डुअल आउटपुट है, इसमें वाईफाई बिल्ट इन है। ठीक। बैटरी इंडिपेंडेंट डिजाइन है, या चाहे बैटरी लगाओ नहीं लगाओ दोनों सूरतों में चलेगा। सही। और इसकी वारंटी जो है 2 साल कंप्लीट है, जिसे प्रोडक्ट वारंटी कहते हैं, और 3 साल मजीद जो है वो सर्विस वारंटी। तो इस तरह ये 5 साल बनता है। और इसके अलावा इस पे आप लोग तकरीबन 6 किलोवाट या 6 किलोवाट से थोड़ा कम डालें, 5.8 किलोवाट डाल दें, सही। वो बेहतर होगा। यानी घर का सारा लोड आराम से उठा आराम से इसमें घर का लोड चल जाएगा। अगर मोटर है 1 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर तक की, वो भी चल जाएगा। फ्रिज है 1 टन के या 1.5 टन के एसी हैं, वो भी चल जाएंगे। अब वो क्वांटिटी के ऊपर है, ज्यादा क्वांटिटी ना हो, यानी 1.5 टन के 4 एसी होंगे तो फिर नहीं चल सकेंगे। सही। अगर कम है, दो एसी हैं, दो एसी हैं, तो फिर आराम से चल जाएगा। पंखे लाइटें तो वैसे इसका लोड कम होता है तो वो भी चल जाएंगे। ठीक। ये जो भी आपके सामने है नाइट्रोक्स के अंदर 3 किलोवाट के अंदर हाइब्रिड मौजूद है और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,38,000 का मिल जाएगा। 2,38,000। हाँ, इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोक्स में 6 किलोवाट भी मौजूद है, 8 किलोवाट भी और 12 किलोवाट। 6 किलोवाट कस्टमर को इंशाल्लाह 3,48,000 का मिल जाएगा जी। 8 किलोवाट जो है ये 4,70,000 का मिल जाएगा। सही। और 12 किलोवाट जो है ये 8,90,000 का मिल जाएगा। सही। ये IP65 के अंदर बड़ा मशहूर और बेहतरीन ब्रांड है इनवेरेक्स का, जो कि काफी चलता है। और अगर ये मतलब खत्म हो जाए मार्केट में तो इसकी डिमांड इतनी है कि ये लाख ऊपर भी बिकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी अगर 238 है इस वक्त, इसके प्राइस 238 तक में आराम से मिल जाएगा आपको, 238-40 में। लेकिन अगर अभी ये शॉर्ट हो जाए तो लोग इसको 275, 280 तक में भी लेने में राजी होते हैं। इसी तरह 6 किलोवाट को 4 लाख तक में, 5 किलोवाट 8 किलोवाट को 5,20,000 तक में, और 12 किलोवाट को 9,50,000 तक में, यानी लाख रुपए 70,000 रुपए प्राइस से ऊपर ब्लैक में लेने के लिए तैयार होते हैं लोग। ये ऐसी चीज है और मशहूर भी बहुत है। ये जो भी आपके सामने है सिमटेक कंपनी का, ये वही कंपनी है जिसका एमपीपीटी बड़ा मशहूर है। 70 एम्पेयर का, 60 एम्पेयर का, 100 एम्पेयर का एमपीपीटी मशहूर है। तो इन्होंने इस साल जो है इन्वर्टर भी लॉन्च किया है। ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसकी पीवी 5,000 है, यानी 10 पैनल इस पे लग जाएंगे। और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,45,000 में मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर इसका 6 किलोवाट वाला मॉडल है सिमटेक का, ये इसमें 14 पैनल लग जाएंगे और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,85,000 में मिल जाएगा। सही। जो आपके सामने इन्वर्टर है ये क्राउन जेवियर 3 kVA का है और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 60,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जेवियर 3 किलोवाट वाला भी है, वो कस्टमर को इंशाल्लाह 90,000 का मिल जाएगा। फिर जेवियर के अंदर 4 किलोवाट जो कि इस साल ही लॉन्च हुआ है, नया मॉडल है और काफी अच्छा है। उसकी पीवी 5,000 यानी 10 पैनल लग सकते हैं उसमें, वो कस्टमर को इंशाल्लाह 1,32,000 का मिल जाएगा। फिर इसके बाद 5.6 जेवियर के अंदर ही, जेवियर 2 के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, जो कस्टमर को इंशाल्लाह 1,75,000 में मिल जाएगा। 1,75,000 में मिल जाएगा। और इसकी पीवी जो है वो 6 पूरी है, यानी इसमें 12 पैनल हम लगा सकते हैं। ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास क्राउन के अंदर आरकेएस मॉडल है 5.8 किलोवाट में और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,65,000 में मिल जाएगा। इसके अंदर भी हम 12 पैनल लगा सकते हैं। ये तकरीबन जेवियर 2 के टक्कर का है। और फिर इसके बाद 6 किलोवाट इलीगो हमारे पास अवेलेबल है क्राउन के अंदर, वो कस्टमर को इंशाल्लाह 1,95,000 का मिल जाएगा। ये जो भी आपके सामने क्राउन नोवा 8.2 किलोवाट में है, इसकी पीवी तकरीबन यानी 10,000 है, यानी इस पर आप 20 पैनल लगा सकते हैं। ये काफी मशहूर मॉडल है इसका नोवा का और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 3,45,000 में मिल जाएगा। और इसी के अंदर हमारे पास 9.8 भी अवेलेबल है जिसकी पीवी जो है 12,000 है, यानी इस पे 24 पैनल आप लगा सकते हैं। ये मतलब 8 किलोवाट और 9 किलोवाट के अंदर सस्ता और अच्छा इन्वर्टर है। अफजल भाई, इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? क्राउन कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छी है।
लेकिन यूं कह सकते हैं कि इन्वेरेक्स के बाद दूसरा नंबर क्राउन का है। ठीक। अभी हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक लिथियम बैटरी को, जो कि काफी मशहूर है और रेट में भी काफी सस्ती है जी। उसकी क्वालिटी के हिसाब से। और अगर उसकी क्वालिटी के हिसाब से आप जाएं तो दूसरी बैटरियां इस क्वालिटी में काफी महंगी, यानी लाख रुपए तक का भी फर्क है उन बैटरियों। अच्छा। ये क्राउन की लिथियम बैटरी आपके सामने, ये 51.2 वोल्ट की और 100 एम्पेयर की है। जो लिथियम का थोड़ा समझते हैं तो उन्हें पता है कि 51.2 जो है ये 48 वोल्ट से ज्यादा कैपेसिटी होती है इसके अंदर, इसमें ज्यादा करंट जमा हो जाता है, सही। यानी एक सेल इसमें ज्यादा होता है। ठीक। उसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। बिल्कुल। बैटरी है क्राउन की लिथियम, इसके साथ हमें जी इसका सामान ये क्या क्या आता ये है? माउंटिंग स्ट्रक्चर जो होता है जिसे इस दीवार पे लगती है जी। तो उसके लिए इसके एंगल और रावल बोल्ट दिए गए हैं। सही। फिर इसके बाद ये जो बैटरी वायर होता है जी उसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए क्लिप दिया गया है। फिर बीएमएस को कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर से ये वायर दी गई है। ठीक। ठीक है। फिर इसके बाद बैटरी वायर दिया गया है ये हमारे को ब्लैक और रेड में। ठीक है। ठीक है, जो कि हमारे इन्वर्टर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। ठीक। जाने की बात हुई थी अपनी। ये जो आप देख रहे हैं बैटरी का ये पैनल है, इसमें ये पावर ऑन ऑफ बटन है जिसे स्विच कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरे के अंदर हमारे पास एक कम्युनिकेशन पोर्ट है जी। CAN के नाम से और RS485 के नाम से। सही। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। ठीक। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बैटरी एड्रेस जिसे ID कहते हैं जी। वो यहाँ अवेलेबल है। ठीक। फिर इसके बाद ये रीसेट इमरजेंसी रीसेट बटन है इसके अंदर। फिर अलार्म बटन है कि अगर कोई खराबी होती है बैटरी के अंदर तो यहाँ से लाइट ब्लिप होती है। फिर इसके बाद ये रन लाइट है, यानी बैटरी सही काम कर रही है, ये उसके हवाले से बताता है। ठीक। फिर इसके बाद आपके पास ये सामने SOC कहते हैं इसे। जी जी। इसके ये बताता है कि बैटरी में कितनी कैपेसिटी बाकी है, यानी कितनी पावर बाकी है। अगर बैटरी फुल होगी तो ये चारों लाइटें जल रही होती हैं। 75% हो तो 3 लाइटें, आधी हो तो 2 और 25% हो तो 1। ठीक। ठीक है। फिर बैटरी के अगर आप इस साइड पे आए तो इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कुछ, जी। इसका आप जूम करें जी। इसमें बैटरी के पहले तो मॉडल नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल। फिर इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये लिथियम फॉस्फेट आयन बैटरी है ठीक। और वॉल माउंट है, यानी दीवार पे लगेगी, डेस्कटॉप नहीं है। तो इसकी वोल्टेज लिखे हुए हैं, इसके एम्पियर लिखे हुए हैं, इसकी एनर्जी लिखी हुई है। फिर इसकी वोल्टेज रेंज लिखी हुई है कि इसकी वोल्टेज रेंज 44.8 से 57 वोल्ट है। ठीक। ठीक है। फिर इसके बाद टेम्परेचर रेंज लिखी हुई है कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। अगर टेम्परेचर और चार्जिंग इसका टेम्परेचर है इसमें ये बेहतरीन रहेगी। और डिस्चार्ज का टेम्परेचर है -20 से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड। सही। ठीक है। चार्जिंग वोल्टेज यहाँ लिखे हुए 56 प्लस और ये -1। ठीक है, यानी आप इसको 55 वोल्ट या 57 वोल्ट तक चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये बैटरी का सामने डिस्प्ले है जो कि टच वाला नहीं है, बटन से चलता है और ये इंस्टॉलर्स के लिए है, ठीक। यानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी यूजर्स जी। जो खरीद रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। सही। ठीक है, वो उन्हें छेड़े भी ना, इंस्टॉलर के लिए रहने दें। ठीक। बैटरी का वेट जो है ये तकरीबन 47 किलो है। सही। ठीक है। और फिर ये बैटरी का वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड में ये बात समझने के लिए बड़ी जरूरी है कि ये बैटरी का सीरियल नंबर लिखा हुआ है। जी जी। ठीक है, ये यहाँ पे बैटरी के साइड में, बैटरी के साइड में ये वाला। जी जी। ठीक है। ठीक है। और बैटरी के डब्बे पे, बैटरी के डब्बे पे ये रहा, ये 3 जगह पे होना चाहिए और 3 जगह पे सेम होना चाहिए। ये कस्टमर ध्यान रखें जब भी किसी से बैटरी लें तो इस सीरियल नंबर वारंटी कार्ड में बैटरी पे और बैटरी के डब्बे में क्राउन की बैटरी हो तो उसमें ये देखें तीनों जगह सेम। बैटरी की प्राइस की तरफ आते हैं तो बैटरी की प्राइस जो है 3,25,000 की है और बेहतरीन बैटरी है। इसकी वारंटी जो है ये 5 साल कंप्लीट है जी। इसके लाइफ साइकिल 5000 प्लस है, यानी 6000 भी कह सकते हैं आप, इसको लाइफ साइकिल कह सकते हैं। सही। और इसका DOD 80% है। 80% DOD से मुराद ये है कि अगर आप इसको पूरा चार्ज करते हैं जी। तो ये आपको 4 किलोवाट पूरा देगी। सही। क्योंकि 51.2 है, अगर ये 48 वोल्ट होती तो ये तकरीबन आपको 3800 वाट देती।
सही। ठीक है, तो 51.2 का तकरीबन जो आप यूं कहें इसका 80% जो बनता है ये 4000 और कुछ 75 वॉट बनता है, तो मतलब 4 किलोवाट आपको पूरा मिलेगा जब ये एक मरतबा चार्ज होगी। सही। इसका एक फायदा है कि आप इसको चाहें तो 1 घंटे के अंदर भी खत्म कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर खत्म करने का मतलब ये है कि आप इस पे 4 किलोवाट का लोड पूरा चला दें। 4 किलोवाट का मतलब ये 2 1.5 टन के एसी चला दें। ठीक है। अगर 2 1.5 टन के एसी चला के आप इसको 1 घंटे में खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर लें। सही। और ट्यूबलर की तरह नहीं कि ट्यूबलर में आप इतना बड़ा लोड नहीं डाल सकते। ठीक है। ठीक है, ट्यूबलर अगर आप 3500 भी लगाएंगे तो उस पर आप 1200 वॉट से ज्यादा का लोड नहीं डाल सकते। सही। 3500 लगाते हैं तो इस वाले से ये बड़ी फायदेमंद है। इसके लाइफ साइकिल ज्यादा है, ये बड़ी फायदेमंद है ट्यूबलर के हवाले से। फिर इसके अमाउंट जो है तकरीबन 3,25,000 है और मतलब बेहतरीन एक तो इसकी क्वालिटी है। जी जी। ठीक है, और स्पेसिफिकेशन भी बेहतरीन है। अगर इस तरह की स्पेसिफिकेशन की आप बैटरी लें जैसे पायलेंटेक हो गई इनवेरेक्स की तो वो 4 लाख से ऊपर की 51.2 वोल्ट में, और नराडा पे जाए तो वो 3.5 लाख से ऊपर की है। तो बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के अंदर, बेहतरीन क्वालिटी के अंदर, अच्छी कंपनी के साथ ये आपको कम रेट में सबसे अच्छी बैटरी मिलेगी। सही। सामने बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है नराडा कंपनी की 51.2 वोल्ट के अंदर जी और 100 एम्पेयर के अंदर। ठीक है। और इसके कम्युनिकेशन पोर्ट जो है RS43485 और कैन के अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन पोर्ट। साथ ही साथ ये बैटरी एक कस्टमर को 3,55,000 की पड़ेगी। इसकी 5 साल कंप्लीट वारंटी है, मजीद 5 साल सर्विस वारंटी है। ठीक है। और इसी के साथ सेम डिजाइन सेम मॉडल के अंदर सिर्फ नाम के डिफरेंस के साथ, यानी ये जो SES है ये भी नराडा कंपनी की ही बनी हुई है। अच्छा। सेम मॉडल के साथ बैटरी अवेलेबल है SES की, क्योंकि इतनी मशहूर नहीं है जितनी नराडा मशहूर है। ये सब जानते हैं नराडा जो है इंटरनेशनल ब्रांड है। सही। और SES जो है पाकिस्तान का ब्रांड है, इसको काफी टाइम नहीं हुआ, यानी 10-15 साल कहें तो बहुत ज्यादा होंगे, इतना टाइम नहीं हुआ इसको। तो ये जो है ये सेम ब्रांड में सेम कंपनी के से बनी हुई है, बस SES सामने नाम लिखा हुआ है जी। ये कस्टमर को इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी 3,15,000 में। 3,15,000 में। हाँ, हमारे पास सेक्रेट साइन की बैटरी अवेलेबल है। अगर जिसे मतलब कम प्राइस में लिथियम चाहिए तो उनके लिए ये है। ये जो आप देख रहे हैं ये 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में हमारे पास अवेलेबल है। इससे पहले हमने जितनी भी बैटरियां दिखाई है, इसके बाद हम जितनी भी बैटरियां दिखाएंगे सारी हमारे पास 51 वोल्ट पे है। ये 48 वोल्ट में है। तो जैसे मैंने पहले बताया था इसका DOD जो होगा 80% है। 48 वोल्ट का DOD अगर आप 80% निकालेंगे तो ये आपको पड़ेगा 3,800 वॉट कुछ। ठीक है। ठीक है, तो इसका बैकअप जो है 51 वोल्ट से कुछ कम होता है जी। और इसके लाइफ साइकिल भी कम है। इसकी लाइफ साइकिल तकरीबन 3500 है, लेकिन इसकी वारंटी पूरे 5 साल है कंप्लीट। और ये हाँ कस्टमर को इंशाल्लाह 2,90,000 में मिल जाएगी। ठीक। लास्ट में हसनैन भाई आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, शॉप की लोकेशन। कॉन्टेक्ट नंबर है 03102858 और 03240298 और शॉप की लोकेशन है शॉप नंबर 4 जोरा हाइट सरमद रोड रीगल चौक सदर कराची और शॉप का नाम है अजमेरी सोलर। सही। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, बेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की। जज़ाकल्लाह। आमीन।